स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सभी का फेवरेट शो ये है चाहते की कहानी के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कृष्णा की नैनी को कहती है रोजी को कि वो कृष्णा को आइसक्रीम ट्रीट के लिए ले जाएगी और चाहे तो वो भी उसे ज्वाइन कर सकती है। कृष्णा कहती है कि हाँ मुझे आइसक्रीम ट्रीट पर जाना है और वो प्रिशा के साथ उसका हाथ पकड़कर चलने लगती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सानिया अहाना के घर पहुंचती है और उससे कहती है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ और मुझे एक कॉल करना है रुद्राक्ष को जब तुम चली जाओगी। तभी मिश्का यहाँ पर उससे कहती है कि हम सिर्फ कृष्णा का वेट कर रहे हैं, अदरवाइज हम अब तक जा चुके होते। मीनवाइल प्रिशा आइसक्रीम देती है अनवी और कृष्णा को और वो नोटिस करती है कि कृष्णा जिस स्टाइल से आइसक्रीम खा रही है वो बिल्कुल सारांश के जैसी है। वो सोचती है कि कृष्णा का बिहेवियर उसे सारांश की याद दिलाता है, इसीलिए शायद वो उसके साथ दिन पर दिन अटैच होती जा रही है। कृष्णा यहाँ पर प्रिशा से एक और आइसक्रीम की डिमांड करती है और प्रिशा उसे एक और आइसक्रीम दिला देती है। अहाना यहाँ नैनी को कॉल करती है और कहती है रोजी क्या हुआ, तुम कृष्णा को यहाँ घर लेकर आने वाली थी ना, अब तक पहुंची क्यों नहीं। रोजी कहती है कि दरअसल हम रास्ते में ही हैं, बस आ रहे हैं, और कॉल काट देती है। तभी वो कृष्णा का हाथ पकड़ती है और प्रिशा से कहती है कि मैडम अब मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। इधर वसुधा प्रिशा को कॉल करती है और उसे ध्यान दिलाती है कि कन्ना तू कहाँ है, याद है ना आज तेरी शादी की सारी रस्में करनी है। बाद में प्रिशा हल्दी सेरेमनी में पहुंच जाती है और हल्दी की रस्में शुरू होती हैं। वहां पर रुद्राक्ष आता है और हल्दी की प्लेट वसुधा से ले लेता है जब वो उसे लगाने वाली होती है। तभी वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने बुलाया। रुद्राक्ष कहता है कि मुझे यहाँ अनवी ने इन्वाइट किया है और अनवी कहती है कि हाँ मैंने इस हैंडसम अंकल को बुलाया है। रुद्राक्ष जैसे ही हल्दी लगाने वाला होता है प्रिशा के ऊपर, वो हल्दी लगवाने से मना कर देती है। ये देखकर अनवी उसे कन्विंस करती है और कहती है कि आप प्लीज़ मेहंदी लगवा लीजिए ना, और प्रिशा चुपचाप मेहंदी लगवा लेती है। रुद्राक्ष यह मेहंदी लगाता है प्रिशा के ऊपर और गोपाल इन दोनों का ये बॉन्ड देखकर हंसता है। दिग्विजय यहाँ पर अरमान से कहेगा कि रुद्राक्ष वाकई में बहुत ही बेशरम है और तुम कहो तो मैं इसे अभी घर के बाहर फेंकवा दूं। अरमान कहता है, जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने वाला होता है अरमान उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं चाचा जी, अभी यहाँ पर बहुत सारे मेहमान हैं, मैं नहीं चाहता कोई हल्दी लगा क्यों रहा है जबकि मैं किसी और की बीवी बनने जा रही हूँ। रुद्राक्ष सोचता है अपने ही मन में कि मैं जब सारांश को लाऊंगा तो ये शादी होगी ही नहीं, इसलिए तुम हल्दी लगाओ या कुछ करो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। सानिया यहाँ रुद्राक्ष को कॉल करती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि मैंने सारांश की लोकेशन ट्रैक कर ली है, मैं तुम्हें जीपीएस लोकेशन भेज रही हूँ, तुम फटाफट से वहाँ पहुँचो। रुद्राक्ष ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वहां से चल पड़ता है। थोड़े टाइम के बाद रुद्राक्ष उस जीपीएस वाली लोकेशन पर पहुंचता है और देखता है कि सानिया ने जो उसे भेजी होती है वहां पर एक घर होता है और उसके अंदर सानिया के मोबाइल के रिंगटोन बजने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ता है वो देखता है कि सानिया तो बेहोश पड़ी है। वो उसके ऊपर पानी छिड़कता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, होश में लाने की बात करता है। तभी उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और सारांश कहाँ है। सानिया उससे कहती है कि सारांश सिर्फ यही था, लेकिन अहाना को पता नहीं कैसे चल गया कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ, इसलिए उसने मुझसे अटैक किया और सारांश को लेकर के भाग गई। रुद्राक्ष कहता है कि मैं अहाना भाभी को नहीं छोड़ने वाला, अब बताओ हमें अहाना कहाँ मिलेगी। यहाँ पर सानिया कहती है कि मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मैंने अहाना के फ़ोन में एक ट्रैकर प्लान किया था और इसीलिए मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिली है कि अब वो ये सिटी छोड़कर जा रही है और उसने वो घर भी छोड़ दिया है। तभी वो अरमान को मैसेज करती है और कहती है कि अब रुद्राक्ष दिल्ली नहीं लौटेगा, कम से कम जब तक तुम्हारी शादी ख़त्म नहीं हो जाती। रुद्राक्ष यहाँ पर सानिया को थैंक्स कहता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया कि भाभी के मोबाइल में तुमने ट्रैकर लगा दिया। तभी सानिया कहती है कि लेकिन ऐसा लगता है अहाना शिमला जा रही है, चलो हम भी चलते हैं। और वो सोचती है कि अहाना तो सिर्फ दिल्ली में ही है और अगर मैं रुद्राक्ष को शिमला ले जाऊंगी तो घूमने का घूमना और टाइम वेस्ट भी इसका हो जाएगा। इधर प्रिशा और वसुधा आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर प्रिशा वसु से कहती है कि माँ वाला होता है प्रिशा से रुद्र के बारे में। वसुधा उसे डांट देती है और चुप रहने के लिए कहती है। यहाँ पर वो
रुद्राक्ष को कॉल करता है और तब उसे पता चलता है कि वो सारांश को ढूंढने के लिए जा रहा है। रुद्राक्ष एक ऑटो रोकता है। सानिया अहाना के नंबर पर कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि अहाना का मोबाइल उसी टेम्पो में है जो रुद्राक्ष ने रोका है। तभी वो कहती है कि ऐसा लगता है अहाना को इस ट्रैकर के बारे में भी पता चल गया था। तभी वो दोनों डिसाइड करते हैं अहाना को शिमला में ढूंढने का। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर प्रिशा की मेहंदी सेरेमनी ओवर हो चुकी होगी और वो अनवी को ट्यूशन सेंटर ड्रॉप करने के लिए जाएगी। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसी मज़ेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल सीरियल सियाबा को सब्सक्राइब जरूर करें।